नमस्कार मेरे भाइयों, वही अटेंडेंस लगा दो। मेरे को लगना चाहिए कि तुम आए थे, वीडियो देखा था और तुमने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और एक कमेंट भी छोड़ा। मतलब फील आना चाहिए भाईचारे वाला। वैसे भी कोई तुमसे ऐसे बोलता नहीं तो मैं कहा मैं ही बोल देता हूं, सब्सक्राइब कर दो। कुछ मत करो, एक अटेंडेंस लगा दो। 600K बाय द एंड ऑफ मे। तो मेरे भाइयों, बिना किसी देरी के आज रिटायरमेंट शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं रिटायरमेंट में क्या पढ़ाऊं ऐसा जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड ऐसा कुछ भी ना छूटे जो तुमसे रिटायरमेंट में पूछा जा सकता है। सो मेरे को आइडिया लगा कि आइदर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक आध जर्नल पूछ के पूरा लेजर पूछ लेंगे, या फिर पूरा जर्नल का क्वेश्चन आएगा। तो इस वाले वीडियो में लेजर विद अ लिटिल बिट ऑफ जर्नल एंड देन दूसरे वाले वीडियो में कंप्लीट अपन जो जर्नल होती है वो करेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन स्पेशल क्यों है मैं पहले ही तुम्हें हाईलाइट करके बता दूं, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि मैंने किया क्या है। पहली चीज, इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। तीसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। बिलीव मी, ये तीनों रीजंस मेरे लिए एनफ थे कि मैं इसको करवाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा इसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी है, इसमें गुडविल भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी अगर आप देखो मार्केट वैल्यू कम थी और बाद में बड़ी है। तो मैं चाहता था कि बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एक ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा रिटायरमेंट एक बार में ब्रश अप हो जाए, या जिसको जीरो भी आता है उसको समझ में आ जाए। सो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, अगर तुम लोगों को पता होगा किसी भी क्वेश्चन का श्री गणेश होता है उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिटायरमेंट में। लाइक अगर तुम्हें रिटायरमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैं तो यहां तक बोलने को तैयार हूं, डोंट लुक एट द बैलेंस शीट। अगर लेजर्स बनाने को आते हैं, अगर तुम्हें रीवैल्यूएशन सबसे पहले करना है, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में क्या है, उठाओ और ये देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या चेंज आया। बस तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से निकल के आ जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा। लाइक तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं कि बैलेंस शीट क्या है। ठीक है भाई की बात सुन ली, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले बोला वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, यहां पे मैं लगा देता हूं क्योंकि यहां पे वैल्यू ऑफ पेटेंट भी है और मशीन की वैल्यू भी है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी रेज्ड टू 6%। अच्छा सॉरी मेरी गलती, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि रेज्ड टू 6%, 6% तक रेज करके लेके आना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट अबाउट द प्रोविजन, जिसके कारण मैंने ये क्वेश्चन चूज किया था। फिर आगे बोला गया लायबिलिटीज ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 इज टू बी क्रिएटेड, 60,000 तक क्रिएट करना है। अगर वर्कमैन बढ़ रहा होगा तो रीवैल्यूएशन में आता है। रीजन अगर तुम मुझसे पूछोगे, रीवैल्यूएशन में आती है कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो आएगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, बाकी तो छोड़ दो, वो मैं तुम्हें जस्ट दूंगा कि रीवैल्यूएशन में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन की बात करूं तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ही वो आता है रीवैल्यूएशन में। अदरवाइज अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कम हो रहा होता है तो जो भी डिफरेंस अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के बीच बढ़ जाता है। बस इतना ध्यान रख लेना, चाहे तो कहीं पे नोट करके रख लो। इफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज इंक्रीजिंग, यस it is a part of revaluation account, but if workman compensation fund is decreasing, it is a part of partners capital account, partners में बट के खत्म हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, फिर Z took over the investments at market value, तो भाई वो तो मार्केट वैल्यू पे लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलो अपन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड एंड मशीन को भी रिड्यूस करना है। रीवैल्यूएशन पे आते हैं, फिर जर्नल वर्नल करते रहेंगे, ये सब तो करते रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट रीवैल्यूएशन, क्योंकि तुम्हें आइडिया देना तो जरूरी है ना कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। तो देखो यार, रीवैल्यूएशन में ये साइड होता है डेबिट, जहां पे अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है या कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है, मतलब एक तरीके से तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड आते हैं। एसेट्स की वैल्यू फॉल होना काइंड ऑफ अ लॉस, लायबिलिटी बढ़ना काइंड ऑफ अ फ्यूचर एक्सपेंस है तुम्हारा जो तुम्हें पे ऑफ करना है। सो समहाउ जो भी आपके लॉसेज और एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं रीवैल्यूएशन में, और जो भी आपके इनकम्स एंड गेन्स होते हैं वो आपके क्रेडिट साइड आ जाते हैं। यहां पे आपके इनकम्स एंड गेन्स, अब इनकम्स एंड गेन्स कैसे होंगे, अगर भाई कोई भी लायबिलिटी कम हो गई, भाई यार आपके लिए तो गेन है ना यार, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, या फिर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो वो भी आपके लिए फायदा है, वो भी इसको यहां पे लिया जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन क्वाइट क्लियर था, अगर तुमने क्वेश्चन देखा हो तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पेटेंट इज एन एसेट फॉर यू एंड साथ साथ में मशीन इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू।
अगेन आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें एडजस्टमेंट में ये नहीं बताया कि मशीन 90% की वैल्यू तक आ रही है। मैंने ये क्वेश्चन चूज ही इसलिए किया है, दिस क्वेश्चन कवर्स द एंटायर रिटायरमेंट। कुछ मत करो, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, सब बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे मशीन की वैल्यू रिड्यूस होके 90% आ रही है, मतलब इनडायरेक्टली मशीन की वैल्यू 10% से कम हुई है। फिर पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी 20% से घट रही है। चलो करें, करते 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 पेटेंट की वैल्यू 20% से घटाते हैं। कहां गए पेटेंट? 1 लाख है पेटेंट को, अगर तुम देखो तो पेटेंट तुम्हारे जो है 1 लाख, यानी 20% से घटना, मतलब पेटेंट की वैल्यू 20,000 रुपीज से फॉल हो रही है। मशीन 5 लाख की थी, 90% वैल्यू पे आ गई। अगर 5 लाख का 90% निकालोगे तो 4,50,000 आएगा। आप निकाल के देख लेना, 5 9 जा 45, मतलब 9 5 जा 45। मैंने 90% को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मशीन की वैल्यू 50,000 से फॉल हो जाएगी। अगर 90% वैल्यू उसकी 4,50,000 है, तो दिस इज द न्यू वैल्यू, द 90% वैल्यू इज द न्यू वैल्यू। तो कितने से कम हो गई? 50,000 से। पेटेंट भी कम हो रहा है, मशीन भी कम हो रही है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि अच्छा लगे। हाँ भाई, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। आपको यहां पे आकर जरा देखिए, जरा मैं आपको रिवैल्यूएशन में दिखाता हूं। आपको पेटेंट्स 20,000 दिखेंगे, मशीन 50,000 दिखेगी। मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। आई होप आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला उन्होंने? प्रोविजन के बारे में बोला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 6% हो जाना चाहिए आपका। टू 6%, मतलब द न्यू परसेंटेज ऑफ प्रोविजन इज 6%। तो अगर मैं डेटर्स को उठाता हूं, डेटर्स मेरे कितने के हैं? 4 लाख के हैं। सो दिस 4 लाख, अगर इसका मैं 6% बनाता हूं तो 6 4 जा 24,000 होता है। मतलब यहां पे रेज्ड टू 6%, बढ़ाकर 6% कर देना है। रेज्ड टू 6%, बढ़ा के 6% करना। तो 6% होता है 24,000, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि आपका 20,000 था। ऑलरेडी यू वर डिडक्टिंग 20,000, तो बाय द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो आपका प्रोविजन सिर्फ 4,000 से बढ़ रहा है। लेट्स चेक ये सही है कि नहीं है इसके अंदर। ये देख लो, प्रोविजन कितना लिया गया? सिर्फ 4,000, बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट सेम रीजन। एग्जैक्ट सेम रीजन, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी था, बढ़ाकर 6% तक करना है। 6% लेके गए 24,000 है, तो एक्चुअल में जो बढ़ाया वो सिर्फ 4,000 रुपए बढ़ाया। कमिंग नेक्स्ट टू अगेन दोज एडजस्टमेंट्स जो तुम्हारे मार्क्स खा सकते हैं। मैं तो बस पूरा ये उसी कारण से कराने आया था। Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट द मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, Z बल्कि उसे मार्केट वैल्यू पे लेके गया। और जब मैं पार्टनर्स कैपिटल करवाऊंगा, इतनी शानदार चीज इसके अंदर भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पकड़ा है कि तुम्हारा पूरा रिटायरमेंट कवर हो। तो बोलो चलो वो चीज तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लेके गया। लेट्स चेक व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई थी, मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 1,50,000 से 1,76,000 हुई है। मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, ये तब यूज आता है जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर 60,000 तक कम होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड संभाल लेगा उसे 60,000 तक। उसके बाद अगर 60,000 से भी ज्यादा वैल्यू कम हो जाती है तो फिर जितनी और एक्स्ट्रा वैल्यू कम होती है वो रिवैल्यूएशन में एज अ लॉस आती है। डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट करके लिखना पड़ता। तो कम होती तो बात अलग होता, सीन अलग होता। अभी तो इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहा है जेड, मतलब इन्वेस्टमेंट की बढ़ी हुई वैल्यू पे लेके जा रहा है। इनडायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो गया है 26,000 का। 50 60 70, हाँ सही है, 26,000 का फायदा हुआ। चलो देखते हैं यहां पे इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। जी हाँ मेरे भाइयों, ये रहा, अगर आप देख पाए तो वी हैव रिटन 26,000 का फायदा। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला था, पूरा रिवैल्यूएशन कैसे बनता है? पूरा रिवैल्यूएशन बनता है एडजस्टमेंट से। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता। वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड मशीन ऑलरेडी टेकन, प्रोविजन ऑलरेडी टेकन। वहां वर्कमैन की लायबिलिटी 60,000 है ना, जरा चेक करो वर्कमैन कितना था, 1,20,000 था। वर्कमैन 1,20,000 से कम हो रहा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व प्लीज कहीं पे नोट डाउन करो। व्हेनेवर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल फॉल, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पैसा पार्टनर्स में डायरेक्टली बढ़ जाएगा। 1,20,000 से अब उसकी जो नई लाइबिलिटी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, दैट इज जस्ट ₹60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपए है, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो 60,000 से कम हुआ है,
दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा 1,20,000 था ना बैलेंस शीट में, मान लो अगर 1,80,000 हो जाता तो बढ़ के 60,000 से बढ़ता और वो 60,000 फिर रीवैल्यूएशन में आता। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रीवैल्यूएशन में एक ही कंडीशन में आता है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है। अभी कम हो रही है तो पार्टनर्स में बटेगा, वो जब बटेगा तब देखेंगे। तो मैं तो तुम लोगों को टेस्ट करा रहा था, गुडविल को नहीं लिया जाता, मशीन को ले लिया, प्रोविजन को ले लिया, वर्कमैन को नहीं लेंगे, ऑब्वियस रीजंस मैंने बता दिया। जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है वो भी ले लिया। अमाउंट ड्यू टू जेड वो यहां पे लिया नहीं जाता रीवैल्यूएशन में। दैट मींस एडजस्टमेंट्स में मैं सारे एसेट्स ले चुका हूं, गुडविल को कभी भी नहीं लिया जाता है रीवैल्यूएशन में। सो कभी उस चीज का टेंशन ही मत लेना। एंड दिस गुडविल इज समथिंग टोटली डिफरेंट, वो मैं बाद में बताऊंगा जब पार्टनर्स कैपिटल करवाऊंगा। आई होप अभी इतना क्लियर है कि रीवैल्यूएशन सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज से बनता है, जो अपन ने बना लिया है। फाइनली अपन को इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये डेबिट अपन ने प्लस किया, ये जितना भी यहां पे दिया हुआ है हमने यहां पे ऐड किया, इसमें से बेचारा सिर्फ 26,000 का हमारा गेन था, वो हमने यहां पे लेस कर दिया, हमारे पास लॉस आया। लॉस जो है ये ओल्ड पार्टनर्स के जो एक्स वाई और जेड है इनके ओल्ड रेशियो में बट रहा है। अब आप पूछोगे भैया ओल्ड रेशियो कहां दिया हुआ था, चेक करते हैं ना यार, मुझे कौन सा पता है, अपन क्वेश्चन तुम्हारे साथ ही देख रहे हैं। ये दिया हुआ 1/2 1/3 1/6। अब तुम पूछोगे भैया 1/2 1/3 1/6 कैसे निकालेंगे, तुम्हारे भाई है ना निकालने के लिए। यहां पे दिया है x का 1/2, y का दिया है 1/3, z का दिया है 1/6। सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर किसका है जरा बताओगे तुम मुझे, तुम देख के बताओ किसका दिख रहा है तुम्हें। अच्छा z का है, पक्का दिख रहा है z का। इनको सबको z के बराबर कर देते हैं। अगर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 के बराबर होगा, 3 से। 3 को किससे करूं, 2 से। 6 तो 6 ही रहेगा, मतलब 1/6 ही रहेगा। तो ये हो गया 3/6, ये हो गया 2/6 इक्वल्स टू में, और ये 1/6 है। मतलब एक्स वाई जेड का रेशियो जो हुआ बेटा वो 3:2:1 हुआ। क्या कहा था, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सब कुछ है, कहा था। तो बस तुमने अगर इतना कर लिया तुम्हें हर एक चीज रिटायरमेंट के अंदर की बन जाएगी। इतना होने के बाद अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को रेशियो पता ही चल चुका है। अपन ने लॉस जो था वो बांट दिया है पार्टनर्स के बीच में। यहां पे देख लो एक बार, ये अपन ने 48,000 का जो लॉस हुआ था कैसे निकाला था मैं फिर से बता देता हूं, तुम्हें परेशानी ना हो। अपन ने इन तीनों को प्लस किया, उसमें बेचारा 26,000 का अकेला ये था। डेबिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड 74,000 था, क्रेडिट साइड पे सिर्फ 26,000 था। अपन ने क्या किया, इन तीनों में से 26,000 को माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर अपना किस साइड आया, क्रेडिट साइड ही आया, जो कि एक लॉस है ऑब्वियसली, बिकॉज अपने डेबिट साइड पे चीजें ज्यादा थी। अपन ने ये 48,000 लिख दिया। अब देखो यार, मैं जर्नल तुम्हें सबसे एंड में करवाऊंगा, बिकॉज मैं भी चाहता हूं कि तुम मोमेंटम बनाए रखो, ठीक है। एंड तुम ये सीखो कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बिकॉज जैसा मैंने तुम्हें बताया रीवैल्यूएशन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स। रीवैल्यूएशन नहीं भी बनता है, एडजस्टमेंट्स देखो, गुडविल को छोड़ो और बाकी सारी चीजें जो तुम्हें लगती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज, गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में बार बार वो आता है। खैर वो वाला गुडविल अलग होता है, ये वाला गुडविल अलग होता है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं इसको छोड़कर बाकी सब उठा लो। एंड मैंने एग्जैक्टली सेम रीजन के कारण बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं। एग्जैक्टली सेम इन्हीं रीजंस के कारण मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहां पे गुडविल दिया हुआ है और यहां पे अगर तुम देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल दिया हुआ है। चेक करो यहां पे, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकना, मैं इसको जरा जूम आउट कर लूँ। मेरे साथ बार बार ये दिक्कत होती है जब मैं ये बोर्ड चालू करता हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे बोर्ड को अच्छे से यूज करूँ। सो ये गुडविल हो गया, यहाँ पे भी दिया हुआ है। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। उन्हें लगता है भैया ये गुडविल यहाँ पे 60,000 दिए, और अगर आप यहाँ पे चेक करें भैया तो ये गुडविल यहाँ पे 3 लाख दिए, मतलब गुडविल की वैल्यू बढ़ गई है। एक्चुअल में दोनों गुडविल बहुत डिफरेंट है। ये गुडविल अभी प्रेजेंट की गुडविल है, ये जो पास्ट गुडविल है ना, अगर तुम लोगों ने मेरे से पढ़े हैं चैप्टर्स बहुत अच्छे से, इससे पहले डिबेंचर मैं तुम्हें पढ़वा के आ रहा हूं, तो डिबेंचर्स में मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम किसी और का बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें गुडविल देनी पड़ती है। अगर हमने महंगे में मतलब महंगे में कोई बिजनेस खरीदा है तो वो एसेट्स की वैल्यू कम थी, बट वी पेड मोर फॉर द बिजनेस। तो एग्जैक्टली व्हाई वी पेड मोर, बिकॉज ऑफ द गुडविल। ये वो वाली गुडविल है कि इस पार्टनरशिप फर्म ने कभी पिछले जमाने में कोई बिजनेस वगैरह खरीदा होगा आज से 3 4 5 साल पहले, तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा गुडविल पे की होगी, ये वो गुडविल है। उसका नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई गुडविल से लिटरली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर हूं। तो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं इसके अंदर, जो मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल विल बिकम सो इजी फॉर यू। देखो यार,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,20,000 का था, अब 60 का हो चुका है, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से 60,000 रुपीज फ्री हो गए, तो ये तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल में बटेंगे। सेकंड एडवाइस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कि अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, कभी भी पार्टनर्स के बीच नहीं बटता है। ये अकेला ऐसा फंड है, इंक्लूडिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अनटिल अनलेस इट इज गिवन। लेकिन हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो किसी भी कंडीशन में कभी पार्टनर्स के बीच नहीं बटता। एंड अगेन इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ ही रही है, देयर हैज बीन नो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000 का पूरा, 60,000 नहीं, ये वाला 60,000, ये पूरा पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बिकॉज इस साल वो यूज ही नहीं हुआ, पार्टनर्स में बांट दो। फिर आते हैं यहां पे इस साइड, अगर आप देखें तो ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये पार्टनर्स के खाते से राइट ऑफ होगा। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसके लिए लॉस है, इसलिए ये एसेट साइड पे लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कैपिटल, सो इट मींस इट इज अ चार्ज ऑन द कैपिटल। जब अगेंस्ट लिखा होता है, जब फेवर में लिखा होता है तो पार्ट मानते हैं, जब अगेंस्ट लिखा होता है तो चार्ज मानते हैं। ऐसे ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट जाएगी, मतलब एसेट साइड पे गुडविल हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, P&L सस्पेंस भी कुछ क्वेश्चन में लिखा देखोगे, कुछ भी यहां लिखा देखो, ये पार्टनर्स के खाते में ले जाकर डेबिट कर देना। एसेट का नेचर डेबिट होता है, मालूम है ना ये चीज, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, मालूम है ना, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स में क्रेडिट करो और ये चीजें डेबिट करो। तो यहां से क्या क्या डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल। यहां से क्या क्या क्रेडिट होगा, वर्कमैन जो बच गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट कभी नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, दो चीजें यहां से क्रेडिट होंगी, एंड कैपिटल तो जनरली क्रेडिट होगी। कैपिटल से चालू करें, 683 2210 चालू करें, हाँ या ना, जल्दी बताओ, शुरू करें ना, बढ़िया बढ़िया, बस तुम लोगों की बस एक्सेप्टेंस ही चाहिए, बाकी तो भाई तुम्हारा कर लेगा। ठीक है, आ जाओ इधर, देखो जरा, अपन ने सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी उतारा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ना ही ओल्ड पार्टनर्स के बीच कभी बटा था, ना ही बटेगा एनीथिंग इन द न्यू रेशियो। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनके बीच में जितने भी रिजर्व्स, जितने भी पुराने प्रोविजन से सारे ओल्ड रेशियो में बटते हैं। जैसे मैंने बताया था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रेडिट आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्रेडिट आएगा, देखो दोनों के दोनों क्रेडिट हैं, और ये ओल्ड रेशियो 3:1 अभी निकाला तुम्हारे सामने, क्या नहीं याद है, फिर तुम बोलोगे भैया याद नहीं रहा, ये देखो 3:1 दिख रहा है, ये 3:1 में बट गया, ये अपन ने पूरा एग्जैक्टली 3:1 में बांटा हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बांट दिया अपन ने, और कुछ वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी बांट दिया, ये 3:1 करके दोनों 60,000 अपन ने एज इट इज बांट दिया। फिर मैंने बोला एसेट साइड से, ये देखो ये गुडविल उठ के आई है, ये वो वाली गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी हुई थी 60,000 की, नहीं याद है, ठीक है दिखा देता हूँ, देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई है, बार बार दिखाएगा। ये देख रहे हो बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई, क्या अभी भी नहीं दिख रही, बताओ, ये रही बैलेंस शीट की गुडविल लिखी हुई तुम्हारी, ये गुडविल मैंने उठाई है, और ये 36 भी बटेगा अभी, तो देखो मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं 36 पे, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, तुम ये ना बोलो कि भैया आपने बताया नहीं, ये तो मैंने नई बैलेंस शीट निकाल ली, ये रहा एडवर्टीजमेंट, देख रहे हो, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये बटा हुआ है 18/12/6 ओल्ड रेशियो में। जो भी बैलेंस शीट से उठा के यहाँ पे लेके आओगे, ये चार चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी, ये चार चीजें अपन उठा के ले आए हैं, ठीक है, और ये चारों चीजें ओल्ड पार्टनर्स तीनों को मिली हैं उनके ओल्ड रेशियो में, बात खत्म। रीवैल्यूएशन में नुकसान हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे सारे नुकसान आते हैं, तो ये रीवैल्यूएशन का जो नुकसान था वो भी अपन ने डेबिट साइड मेंशन किया है। फिर बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, और वही तो मैं सिखाना चाहता हूं, वो क्या है, ये गुडविल, जिसका पूरा खेल होता है और जिसमें बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। यहां पे किसकी दी हुई है गुडविल, फर्म की दी हुई है, रिटायर कौन हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है, चलो करें इसको जरा। अगर जेड रिटायर हो रहा है तो जेड का शेयर देखो 1/6 था, और गुडविल है हमारी टोटल 3 लाख रुपए की, ठीक है मेरे भाइयों। अपन क्या करेंगे, 6 5 30, यानी गुडविल 50,000 मिलनी चाहिए जेड को, मैं यहां लिख देता हूं, जेड इक्वल्स टू ₹50,000, जेड की ये गुडविल 50,000 की उसके खाते में डाल दी है। अब कौन डालेंगे, एक्स और वाई डालेंगे, किसको देंगे, जेड को देंगे। जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही इनका गेनिंग रेशियो मान लेंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है तुम मुझसे पूछोगे, देखो भाई जेड रिटायर हो रहा है, जेड शेयर छोड़कर जा रहा है अपना, रिटायरिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस से उठ के रिटायर होके चला गया ना। अगर ये रिटायर हो चुका है तो भाई जो ये प्रॉफिट कमाता था, अब ये प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा, एक्स और वाई की जेब में जाया करेगा। तो जेड ने बोला मैं अपना प्रॉफिट का शेयर ऐसे ही क्यों छोड़ दूं,
मेरे को कुछ बदले में तो दो। तो एक्स और वाई मिलकर जेड को क्या दे रहे हैं, गुडविल दे रहे हैं, और गुडविल जो होती है वो और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगी। देखो अब मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान दो। यहां पे क्या किया अपन ने जेड को, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, ये देख रहे हो रिटायरिंग पार्टनर भाई साहब, इनको गुडविल दी है वही 3:2 के रेशियो में। एक्स और वाई के बीच क्या रेशियो था, 3:2 था। तो 3:2 में अगर 3 और 2 को प्लस करो एक्स और वाई को, तो बाय 5 होता है। तो अपन ने 50,000 की गुडविल एक्स और वाई के नाम से, यहां पे एक्स और वाई के नाम से किसको दे दी, जेड को दे दी है गुडविल। एक्स और वाई ने मिलकर गुडविल जेड को दी है। अब क्योंकि एक्स और वाई ने मिलकर गुडविल जेड को दी है, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट हुआ है, तो इन दोनों के खाते से वो पैसा निकाला भी जाएगा। किसके नाम से, क्योंकि उन्होंने जेड को दिया है, तो देखो जेड कैपिटल नाम से एक्स के खाते से 30 और वाई के खाते से 20,000 निकाल लिया गया। क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप गुडविल रेज नहीं कर सकते। ये तो पुरानी गुडविल थी जो रिटर्न ऑफ हुई थी, जो तुम्हें यहां पे लिखी हुई दिख रही थी। दिस वाज द ओल्ड गुडविल, जो कि किसी बिजनेस को परचेज करने से आई थी, वो दिखा सकते हो। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और वहां पे गुडविल जनरेट कर रहे हो, तो तुम उसे गुडविल नाम से नहीं दिखाओगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल तो मिलेगी, लेकिन देगा कौन उसको गुडविल, एक्स और वाई देंगे। 30 और 20 करके दे दिया उनके ओल्ड रेशियो में, जिसको अपन ने गेनिंग रेशियो मान लिया है। और वहीं वो पैसा एक्स और वाई के खाते से निकालना भी जरूरी है, क्योंकि वो पैसा जेड को दिया जा रहा है, तो जेड के नाम से एक्स और वाई के खाते से वो पैसा निकाल भी लिया है अपन ने। फिर तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें बोल रहा था कुछ, तुमने अगर मेरी बात पे ध्यान दिया हो, मैंने बड़े शानदार तरीके से बोला था। मैंने कहा था इसके बारे में मेरे को तुम्हें कुछ बताना है, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू। एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि जेड भाई साहब ने कैश देकर इन्वेस्टमेंट्स लिए या समथिंग लाइक दैट। तुम्हें कहीं दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ? मेरे को तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पे साफ बस इतना लिखा हुआ है, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स। जेड भाई साहब जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके चले गए। पार्टनरशिप फॉर्म ये साफ साफ कहती है आप ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं ले जा सकते। लाइक आपका मन हुआ, आपने उठाया और लेके चले गए, दैट कैन नॉट हैपन। तो इसलिए अगर जेड इन्वेस्टमेंट लेके गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट जेड के खाते से माइनस करेंगे अपन। और देखो आप यहां पे एग्जैक्टली हुआ यही है। अपन ने जेड के खाते से, देखो जरा यहां पे कहां गया, जेड के खाते से इन्वेस्टमेंट नाम से ये 1,76,000 निकाल लिया। रिटायर हो रहा है तो क्या कुछ भी करेगा? नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो जेड के खाते से वो पैसा निकालेंगे। हां, अगर जेड हमें कैश दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब चलता, सब बढ़िया चलता। यहां पे हम जेड के खाते से नहीं निकालते, कैश देता, तो जब नई बैलेंस शीट बनाते तो उसमें हम कैश जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, चलता। इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते, इन्वेस्टमेंट हटा देते और इन्वेस्टमेंट की जगह कैश में ज्यादा पैसा दिखा देते, चलता। लेकिन यहां हमारा इन्वेस्टमेंट भी हट रहा है और बदले में पैसा भी ना मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, हमने जेड के खाते से निकाल लिया, हमारे इन्वेस्टमेंट्स गए, तो जेड को जो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटायर हो गया है, तो हमारी लायबिलिटी भी उतने से कम हो गई। बैलेंस आउट होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो या तो कैश बढ़ जाए, तो ये बैलेंस हो गया, एक माइनस हुआ तो एक प्लस हो गया। या फिर अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो उसके साथ साथ लायबिलिटी भी कम हो जाए, तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो हमने जेड को पे करने वाली अमाउंट यहां पे लिख दी, उसमें से माइनस कर दिया इनडायरेक्टली देखा जाए तो। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने तुम्हें यहां का तो खैर पूरा क्लियर कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने वर्कमैन बता दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, मैंने ये एक्स और वाई कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि गुडविल दी गई है रिटायरिंग पार्टनर को, मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब यहां पे मैंने तुम्हें टू गुडविल करके बता दिया कि ये गुडविल कहां से आई, ये बता चुका। जेड कैपिटल ये गुडविल का पैसा है जो एक्स और वाई के खाते से निकाला गया जेड के लिए। रीवैल्यूएशन बता दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया। अब ये क्या है, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा थोड़ा फिर से अगेन पीछे, जरा देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। उनने बोला जो भी अमाउंट जेड को ड्यू होगी वो इस तरह से सेटल आउट की जाएगी। 50% उसको रिटायरमेंट पे दे दो जो टोटल वैल्यू है। वॉट एवर द टोटल बैलेंस इज कमिंग इन, उसमें से 50% रिटायरमेंट पे दे दो। 50% ऑफ द बैलेंस ना, उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है, लाइक 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में से तुमने 50,000 दे दिए तो 50,000 गए। अब 50,000 जो बचे, बाकी के रिमेनिंग जो नहीं दिए हैं, उसमें से 50% 1 साल में दो। जब भी बैलेंस विद इन 1 ईयर लिखाओ, अगेन न्यू इंफॉर्मेशन, उसको आप बिल्स पेबल दिखाओगे। ठीक है, 1 ईयर में दे रहे हो, मतलब वो यहां पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं। एंड द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं ये बोल रहा था, इसी बिल ऑफ एक्सचेंज का बोल रहा था। एज एन वेन एवर बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन, तो वो तुम बिल्स पेबल दिखाओगे। विदाउट इंटरेस्ट है वो, हमेशा क्वेश्चन विदाउट इंटरेस्ट का है, कभी इंटरेस्ट का नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बैलेंस विद इन 1 ईयर है, ये तो तुम्हारा चला जाएगा लोन अकाउंट में।
लेकिन जो यहां पे बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये चला जाएगा तुम्हारा बिल्स पेबल पे, और जो 50% तुम रिटायरमेंट पे दे रहे हो वो तुम्हारा टू बैंक करके आ रहा था, जो मैं तुम्हें यहां पे समझाना चाह रहा था। सो यहां पे देख लो, यहां पे क्या हुआ, टू जेड्स लोन करके आ गया, ये आ गया देखो, टू बैंक करके 50% अमाउंट आ गया 40,000। कैसे? आपने इन सबको प्लस किया, उसमें से 1 2 3 और 4 को माइनस किया, टोटल 80,000 आया। 80,000 का 50% कितना हुआ? 40,000, वो अपन ने टू बैंक करके पे कर दिया। फिर बाकी उनने क्या बोला, एक साल में दोगे तो एक साल में जो दोगे वो जेड लोन करके आ गया, और क्या बोला कि बाकी का बिल्स पेबल आप दोगे तो वो बिल्स पेबल से आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दोगे मतलब बिल्स पेबल आ गया। एंड बाकी क्योंकि एक्स और वाई तो कंटिन्यू करेंगे तो उनके ये सारे अपन ने प्लस किए, इनमें से ये माइनस किए, तो एक्स और वाई का बैलेंस आ गया। बात खत्म। चलो अब इतना करने के बाद, इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद, फाइनली वी हैव टू डू द बैलेंस शीट, दैट्स इट। तो बैलेंस शीट में क्या होगा? कुछ नहीं, पुरानी बैलेंस शीट हिंट है, बेस्ट है, काय को टेंशन लेनी, तो मैं काय को इतना सोचने में मजबूर करूं? नहीं बेटा, बैलेंस शीट यू हैव टू रिमेंबर, नहीं, जो जैसा था वैसा आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स वैसा का वैसा आ जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,20,000 कट के नया वर्कमैन कॉम्पनसेशन 60,000 है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वैसा का वैसे ही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बट गया तो नहीं आएगा, पार्टनर्स में मैं बांट के दिखा चुका हूं। कैपिटल जो न्यू वाली है वो आ जाएंगी, ओल्ड वाली हट जाएंगी। कैश एट बैंक, इसमें से वो पैसा माइनस हो जाएगा जो आपने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। कितना दिया था याद करो, 40,000 दे चुके हो ना, तो 40,000 माइनस हो जाएगा भाई कैश एट बैंक में से। डेटर में से ये 20,000 जो माइनस हो रहा था, अब 24,000 माइनस होगा, तो ये वाली डिफरेंट आएगी वैल्यू, 4,000 से और कम आएगा, 3,76,000 आएगा वो, ठीक है। स्टॉक एज इट इज आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि जेड लेके जा चुका है। पेटेंट आएगा बट माइनस वैल्यू करके आएगा। मशीनरी 90% वाली वैल्यू, ये तो याद ही हो गई थी, 4,50,000, और पेटेंट 80,000 आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बट गया, नहीं आएगा। गुडविल बट गया, नहीं आएगा। मतलब तुम्हें नई बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने ट्रिक सिखा दी है, पुरानी बैलेंस शीट को स्क्रूटनी कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। और स्क्रूटनी करने के बाद जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ये मैंने 50% माइनस करके तुम्हें बता ही दिया कि 50% रिटायरमेंट पे दे दिया था, तो वो बैंक से मैंने माइनस करके दिखाया तुम्हें ऊपर। फिर 50% वो 1 ईयर वाला लोन दिखाना पड़ेगा लायबिलिटीज में, और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स पेबल, ये भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें लायबिलिटी में। चलो 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 जल्दी से देखते हैं कि अपन ने जो इतना सब सीखा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस एग्जैक्टली, ट्रेड क्रेडिटर्स दिखाया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन 60,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज, बिल्स पेबल जो अपन को जेड को फ्यूचर में देना है, जेड लोन जो फ्यूचर में देना है, और एक्स और वाई का नया कैपिटल अकाउंट जो अपन ने बैलेंस कैरी डाउन करके निकाला था। फिर कैश एट बैंक देखो कम बचा हुआ है क्योंकि इसमें से आपने पैसा किसको दे दिया? जेड को पे कर दिया ना, टू बैंक करके, वो आ गया। डेटर्स देख लो 3,76,000 बचाए। स्टॉक वैसा का वैसे ही आ गया बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसका। पेटेंट और मशीनरी नई नई वैल्यूज पे आ गए, 80 और 4,50,000 पे। मतलब करने को तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फाइनली इन्होंने बोला था जर्नल के बारे में कुछ बोला था, वो भी निपटा के जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अब ऐसे कैसे कर दूं मैं? यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उन्होंने गुडविल बोला था, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने को बोला था, ठीक है। बाकी तो बैलेंस शीट है, गुडविल की एंट्रीज करनी है। तो गुडविल का क्या हुआ? जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी आपकी, जो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी, बैलेंस शीट की 60,000 की गुडविल तीनों पार्टनर्स के खाते में डेबिट हुई, और मैंने दिखा दिया वो चीज लेजर में भी करके। तुम्हें याद होगा मैंने लेजर में तीनों के खाते में डेबिट किया था, चेक करो। टू गुडविल करके एक्स के में डेबिट, वाई के में डेबिट, जेड के में डेबिट, अपन ने किया वही है। यहां पे देख लो जरा, एक्स वाई और जेड का कैपिटल डेबिट है, टू गुडविल अकाउंट करके अपन ने दिखा दिया कि ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। याद कैसे रखोगे? गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड थी, अगर राइट ऑफ करोगे तो जर्नल में क्रेडिट साइड आ जाएगी, तो डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड है, तो जेड को रिटायर होते टाइम गुडविल मिलेगी, तो जेड का कैपिटल क्रेडिट होगा और एक्स और वाई का कैपिटल डेबिट होगा। ये वो गुडविल है जो रिटायरिंग पार्टनर को आप दे रहे हो, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट है, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको गुडविल मिलेगी, वो जो 3 लाख के थ्रू अपन ने निकाली थी। एक्स और वाई दे रहे हैं तो इन दोनों के खाते डेबिट, जेड को मिल रही है तो उसका खाता क्रेडिट, ये अपन ने एंट्री लिख दी। नाउ अल्टीमेटली फाइनली सीखा क्या तुमने? ये कि ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो शायद तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत बचा सकता है, शायद तुम जो एक्स्ट्रा मर मर के प्रैक्टिस कर रहे थे उस चीज को बचा सकता है। एंड ये एक ऐसा होलसम क्वेश्चन है जो तुम्हारा पूरा रिटायरमेंट कवर अप कर सकता है। बट स्टिल
I will cover up one more question of journal entry of retirement so as to make sure तुम 100% हो रिटायरमेंट को लेके। यहां पे लेजर ज्यादा था, उसमें जर्नल ही जर्नल होगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।